हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से फिर हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉडल सेट बिहार बोर्ड 2023 केमिस्ट्री का। और उसमें क्वेश्चन हम लोग 58 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके आप वॉच कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हम लोग बाबू 59 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ से बाबू जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही आसान से मिलेंगे, और बहुत आसान से, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेकेराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेकेराइड, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड का इसमें होता है, देखो बाबू कहने का मतलब मोनोसेकेराइड का आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, गैलेक्टोज। आपको ये याद करने पड़ेंगे, याद के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन दिया है, ये दिया डाइसेकेराइड का, किसका बाबू, ये ए बी सी डी जो होता है ये किसका होता है, डाइसेकेराइड के एग्जांपल होता है। ठीक है ना, तो गैलेक्टोज हो जाता है या राइबोज हो जाता है, ये जो एग्जांपल है आपके मोनोसेकेराइड के हो जाते हैं। और डाइसेकेराइड के सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो जाते हैं। और एक होता है पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड के वही सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन होता है। तो आपको याद करने पड़ेंगे और इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 60 नंबर पे। ये हम लोग बाबू 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है। तो एक्चुअली हम साइड में न्यूक्लिक एसिड का ये स्ट्रक्चर भी दिखा दे रहे हैं बाबू, और स्ट्रक्चर के साथ में उसमें जो अरेंजमेंट होता है एक्चुअली वो होता है फॉस्फेट, शुगर और बेस का। तो सही है, बेस शुगर फॉस्फेट कहिए चाहे फॉस्फेट शुगर बेस कहिए। तो इसका भी ऑप्शन आपका कौन सा चला जाएगा, डी। ये भी मेनली अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में है तो उससे ही बता सकते हैं, अदरवाइज याद कर लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है बाबू, ये सब ये के बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन, और बायोमोलिक्यूल्स में जो है अधिक चीजें आपको याद करने होते हैं। ठीक है, या लॉजिक या ट्रिक बैठाइए याद करने के लिए। तो इसका यही ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्या बीएसपी हो जाएगा। ठीक है ना, बीएसपी। तो 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा हम लोग का 61। ये हम लोग बाबू 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि द डेफिशिएंसी और विटामिन सी कॉजेज, विटामिन सी की कमी से होती है। तो कौन सी रोग होती है बाबू, आपके स्कर्वी रोग होती है। कौन सी, स्कर्वी, आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ इसका इलाज नहीं है। उसके बाद 62 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं बाबू, या दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। एसेंशियल वैसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनाए जाते हैं, मतलब उसको हमको बाहर से इंटेक करना पड़ता है, उसको एसेंशियल कहते हैं। जो हमारी बॉडी में बन जाता है उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। टोटल अमीनो एसिड आपके 20 होते हैं, 20 में से 10 आपके होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। इसका ट्रिक होता है बाबू कि वीआईपी हॉल में टीटी, तो उसी से उसके नाम को अपन लिख के उसका ये कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्या आंसर है, लाइसिन आपका हो जाता है अल्फा अमीनो एसिड के जो है एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, दिया हुआ है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन अबाउट हाफ एन आवर्स टाइम्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा सकता है। देखिए बाबू, कहने का मतलब है कि ये हाफ आवर्स बोले, आधा घंटा, एक घंटा, क्या बोलता है, इसके चक्कर में आप मत फंसिएगा। बस इतना ही आपको हम बात याद दिलाते बाबू। अगर एंजाइम, जैसे हमारे बॉडी में अगर डाइजेशन होता है, अगर हमारे बॉडी में एंजाइम वर्क नहीं करता
तो हम जो खाना खाते हैं सामान्यतः बाबू, उसको एक दिन का जो हम खाना रात या दिन में कोई एक चीज खाते हैं, वो खाना जो खाते हैं उस खाना को पचाने में अगर वहां से सिर्फ एंजाइम को हटा दिया जाए तो 60 से 70 साल लग जाएंगे बाबू। इतना समझ लीजिए, जितना मतलब वो एंजाइम का कितना इंपॉर्टेंस है बॉडी में, आप समझ सकते हैं। अगर एंजाइम नहीं हुआ बॉडी में तो आप समझिए 60 से 70 साल, ठीक है ना। तो इसीलिए एंजाइम मस्ट है। अब वही आधा घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 10 मिनट बोले, उसके चक्कर में मत फंसिएगा। जो आपका आंसर होगा वही दीजिएगा बाबू। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि क्या बोलते हैं, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जब भी स्टार्च को हम लोग माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो यूज करते हैं किसका बाबू, डाई एस्ट्रेज। इसको यूज करते हैं हम लोग, इस एंजाइम का, डाई एस्ट्रेज का। तो याद रखिएगा, ये याद करने वाला ही चीजें हैं। अब चलते हैं 64 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होता है बाबू, ठीक है ना। नेचुरल रबर वो होता है जो डायरेक्ट नेचर से हम लोग निकालते हैं, मतलब मैन मेड ना हो, ठीक है ना। उसको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। और वो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 65 नंबर। ये रहा हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कैप्रोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है, तो किसका होता है बाबू, नाइलॉन 6 का होता है, ये मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। आगे बढ़ते हैं। डेक्रोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है, तो ये डेक्रोन होता है बाबू पॉलिस्टर का। किसका होता है, पॉलिस्टर का। अगला क्वेश्चन है, क्रोमिन टी इज एंटी मलेरिया, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर, एंटीसेप्टिक। एक्चुअली ये जो होता है बाबू, क्रोमिन टी जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेड होता है, इन्फेक्टेंट होता है, इन्फेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होता है। अब दिक्कत ये है बाबू, ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक ये लगभग दोनों ही एक ही जैसे होते हैं। बस फर्क ये होता है, डिसइंफेक्टेंट जो होता है बाबू, जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग के रूप में किसी बैक्टीरिया को, जर्म को मारने में काम आते हैं। और बाकी जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो स्किन पे अगर कोई जर्म हुआ है, घाव हुआ है, तो वहां के लिए मलम यूज करते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक होता है। दोनों ही जर्म्स का किलिंग करते हैं। सो इसीलिए ये अगर भाई डिसइंफेक्टेंट दिया रहता और ये ऑप्शन दिया रहता तो फिर हम लोग किसको टिक करते, डिसइंफेक्टेंट को। लेकिन बाबू अगर ये नहीं दिया है और एंटीसेप्टिक दिया है तो क्लियर है कि एंटीसेप्टिक, ये चूंकि ये भी जर्म को किल करता है और ये भी जर्म को ही किल करता है, ठीक है। बाकी ये आसान ऑप्शन है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन के तरफ। ये रहा हम लोग का 68 नंबर क्वेश्चन। 68, 69 और 70 तीनों बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसान है बाबू। क्या दिया हुआ है, बाय whom पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। बायोलॉजी वाले होंगे तो ये सब जो आज के लेक्चर है, आज के जितने भी वीडियो है, सॉरी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो सभी के सभी बायोलॉजी वाले लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत आसान सी है बायोलॉजी वाले लोग के लिए, लेकिन बाकी जो मैथ वाले हैं वो देख ले। बाय होम पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। पहला क्या है बाबू, ए फ्लेमिंग, ए पेस्टर, जी थॉमसन, ए नोबेल। एक्चुअली जो पेनिसिलिन का सबसे पहले खोज हुआ था, खोज किए थे बाबू, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब ऑप्शन आपका ए सही है। इसमें आते हैं, फिनॉल इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फिनॉल का उपयोग निम्न में से किसके रूप में होता है, किसके रूप में होता है, जैसे एन इंसेक्टिसाइड, एन एंटीसेप्टिक, उसके बाद एज डिसइंफेक्टेंट और एन एंटी एसिड। इसमें जो होता है बाबू, जैसे फिनॉल होता है, हम लोग टॉयलेट में अक्सर यूज किया करते हैं क्लीन जर्म को किल करने में, तो वही डिसइंफेक्टेंट ही है। और डिसइंफेक्टेंट आप समझ सकते हैं फिनॉल, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट।
मॉर्फिन जो होता है बाबू ये पेन किलर होता है। दो तरह के मतलब एक्चुअली जो एनाल्जेसिक होते हैं दो तरह के होते हैं, एक नारकोटिक और एक होता है नॉन नारकोटिक्स। ठीक है, नारकोटिक्स वो होता है बाबू जो आपको नशा में मतलब आपको सुला दे और सुला के तब दर्द ठीक हो आपका, तो समझ जाइए नारकोटिक्स एनाल्जेसिक होते हैं। और कुछ होते हैं जो नॉन नारकोटिक्स होते हैं, मतलब आपके होशो हवास, जैसे कि कुछ मेडिसिन ले लीजिए, जैसे कि डिस्प्रिन का मेडिसिन सिर दर्द का ले लीजिएगा, तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, आप सोते नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए कि सिर दर्द कर रहा है, किसी का बॉडी में पेन है, तो वो दर्द मिटाने के लिए क्या करता है, नशा का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे मॉर्फिन हो गया, आजकल तो बस वही है, मॉर्फिन भी आपका वही होता है जो कि पेन को किल करता है आपको बेहोश करके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, एनाल्जेसिक। चलो वो तो हम लोग आज के ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। और जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट का जो ऑनलाइन जो आया हुआ था केमिस्ट्री का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक हम लोग पूरे सॉल्व कर चुके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वैसे ही एक्सप्लेन कराएंगे बाबू, आपको पूरा बताएंगे अच्छे से, और तब ये कंप्लीट हो जाता। फिर बाकी मॉडल सेट आपको लग रहा है ये मॉडल सेट में जितना आपके वीडियो बने हुए हैं उससे बहुत कम हो जाएगा सेकेंड वीडियो में, चूंकि इसी को देखते हुए हम बनाएंगे, या इतना ही रखेंगे, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं जो आप उसमें इसमें पढ़ लिए हैं। अब एक्चुअली सब रिपीट करेगा ही करेगा, तो उसको आप स्किप करके देख लीजिएगा, बाकी हम डिटेल बना देंगे। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप अच्छे से तैयारी करते रहे बाबू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आगे मिलेंगे हम लोग। तो ठीक है, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए अपना।